शुरू करते हैं बिना बकवास के। नंबर 1, द इनसाइड बार कन्फर्मेशन। इनसाइड बार एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें दो कैंडल्स होती हैं। पहली कैंडल बड़ी होती है जिसे मदर कैंडल कहते हैं और दूसरी कैंडल छोटी होती है जो पूरी तरह उसी के अंदर फिट होती है। इसका साइकोलॉजी सिंपल है। ये हमें बताती है कि मार्केट एक शॉर्ट इंडिसीजन फेज में है, खासकर किसी बड़े बुलिश या बेरिश मूव के बाद। अगर प्राइस मदर कैंडल के हाई को ब्रेक करता है तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है, और अगर प्राइस मदर कैंडल के लो को ब्रेक करे तो इसका मतलब होता है कि मार्केट एक पुल बैक या टेम्पोरेरी रिवर्सल देने वाला है। यही कंसेप्ट बेरिश सिनेरियो में भी लागू होता है। बट अब सबसे बड़ा सवाल, इस कंसेप्ट को अपने ट्रेड्स में यूज कैसे करें। लेट मी शो यू विद एन एग्जाम्पल। इस चार्ट में हमें एक क्लियर अप ट्रेंड दिख रहा है। प्राइस ने इस एरिया को रिजेक्ट किया था, इसलिए हमने इसे मार्क कर लिया। जब प्राइस दोबारा इसी लेवल पर आता है तो हम इस विक को वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानते, क्योंकि विक बताती है कि प्राइस को तुरंत रिजेक्ट कर दिया गया और वो वापस रेंज के अंदर आ गया। इसका मतलब बायर्स उस लेवल को कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं कर पाए। अगर प्राइस ब्रेक करे और कैंडल उसी लेवल के ऊपर क्लोज हो तभी हम इसे वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस हमेशा ऊपर ही जाएगा। अगर यहाँ कोई फेक आउट या लिक्विडिटी स्वीप होता है तो प्राइस वापस रेंज के अंदर भी आ सकता है। यहीं पर इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न काम आता है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद एक इनसाइड बार फॉर्म होती है तो ये बताता है कि मार्केट टेम्पोरेरी इंडिसीजन में है, और अगर प्राइस इसके बाद इनसाइड बार के हाई को ब्रेक करता है तो इसका मतलब क्लियर है, सेलर्स ने प्राइस को वापस रेंज के अंदर धकेलने की कोशिश तो की लेकिन फेल हो गए। इससे कंफर्म होता है कि ब्रेकआउट रियल और स्ट्रांग है और प्राइस के अपवर्ड कंटिन्यू होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट रेंजिंग मार्केट्स में भी अप्लाई होता है। इन दिस केस हम एक कंसोलिडेशन फेज देखते हैं जहां प्राइस एक ही रेंज में फंसा रहता है और दोनों तरफ से दो दो रिजेक्शंस आ जाएं, तो ये क्लियर रेंजिंग मार्केट का साइन है। ऐसी सिचुएशन में कॉमन स्ट्रेटजी होती है कि लेवल के थर्ड टच पर एंट्री ली जाए, स्टॉप लॉस उस लेवल के ऊपर रखा जाए और टारगेट ऑपोजिट साइड पर सेट किया जाए, या फिर ब्रेकआउट का वेट किया जाए जहां रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है और स्टॉप लॉस नीचे रखकर बाई किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फेक आउट भी हो सकता है और प्राइस वापस रेंज के अंदर आकर लॉस दे सकता है। यहीं इनसाइड बार कंफर्मेशन काम आता है, क्योंकि फेक आउट में सेलर्स प्राइस को वापस रेंज में धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर इनसाइड बार बनकर उसका हाई ब्रेक हो जाए तो इसका मतलब सेलर्स फेल हुए और बायर्स पूरी तरह कंट्रोल में हैं, जिससे ब्रेकआउट के वैलिड होने और प्राइस के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी पैटर्न को आप डायरेक्ट एंट्रीज के लिए भी यूज कर सकते हो, खासकर स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट में जहां छोटे पुलबैक्स बार बार दिखते हैं। अगर आप मार्केट में एंट्री लेने के लिए इन पुलबैक का इंतजार करेंगे तो कई बार पोटेंशियल ट्रेड्स मिस हो जाते हैं, और यहीं पर इनसाइड बार ट्रेडिंग सेटअप काम आता है। जैसे ही ये पैटर्न फॉर्म हो, आप मदर कैंडल के हाई से कुछ पिप्स ऊपर बाय स्टॉप रख सकते हो और स्टॉप लॉस उसके नीचे। ये बिना पुलबैक का इंतजार किए एंट्री लेने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। अब आते हैं नेक्स्ट सिग्नल पर, फेक आउट्स, जो तब होते हैं जब प्राइस किसी स्ट्रक्चर लेवल को तोड़कर बाहर निकलती है लेकिन तुरंत वापस रेंज के अंदर आ जाती है। जैसे अप ट्रेंड में मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाता है और फिर उस जोन पर वापस आते ही वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है और रिजेक्शन की उम्मीद होती है, लेकिन अगर मार्केट बिना रिस्पेक्ट किए उसी सपोर्ट को भी नीचे से क्रॉस कर दे तो ये प्योर फेक आउट होता है, जो बताता है कि मोमेंटम पूरी तरह शिफ्ट हो चुका है और रिवर्सल या कम से कम रीसेंट सप्लाई जोन तक करेक्शन आ सकता है। अब सवाल यह है कि डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में इस कंसेप्ट को ट्रेडिंग के लिए कैसे यूज करें। चलिए एक रेंजिंग मार्केट से शुरू करते हैं। जब मार्केट कंसोलिडेशन में होता है तो प्राइस दो लेवल्स के बीच ऊपर नीचे होता रहता है। जब प्राइस किसी एक तरफ रिजेक्शन देता है तो आमतौर पर वह दूसरी साइड को टेस्ट करने जाता है, लेकिन जब कोई फेक आउट होता है और प्राइस वापस रेंज के अंदर आ जाता है तो दूसरी साइड तक पहुंचने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। कारण यह है कि जब प्राइस लेवल के ऊपर ब्रेक करता है तो बाई स्टॉप्स ट्रिगर होते हैं और उनके स्टॉप लॉस उसी लेवल के नीचे होते हैं। जब प्राइस वापस रेंज के अंदर गिरता है तो वही स्टॉप लॉस ट्रिगर होकर प्राइस को तेज मोमेंटम में नीचे धकेल देते हैं। अब ट्रेंडिंग मार्केट्स में इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कैसे करें। एक क्लियर डाउन ट्रेंड में हम सिर्फ सेल सेटअप्स देखते हैं, क्योंकि ट्रेंड के साथ ट्रेड करने से सक्सेस रेट बढ़ती है, लेकिन अगर एंट्री गलत जगह से ली जाए तो एक छोटा करेक्शन भी आपका स्टॉप लॉस हिट कर सकता है और फिर प्राइस आपके बिना ही नीचे गिरता रहेगा। इस केस में प्राइस ने एक डबल टॉप बनाया है और अगर हमें इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर एक फेक आउट दिखता है तो ये एक परफेक्ट ट्रेडिंग मौका देता है शॉर्ट पोजीशन लेने का, क्योंकि ये साफ साफ दिखाता है कि मार्केट में बेरिश मोमेंटम की शुरुआत हो चुकी है। यही तरह हम मार्केट डायरेक्शन को फेक आउट कॉन्सेप्ट के साथ कंबाइन करते हैं, लेकिन ध्यान में रखो कि किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले हमेशा इकोनॉमिक कैलेंडर चेक करो। इंपॉर्टेंट न्यूज के ठीक पहले ट्रेड करना समझदारी नहीं है, क्योंकि न्यूज के बाद प्राइस अचानक उल्टी दिशा में मूव कर सकता है, चाहे टेक्निकल कुछ भी बोल रहा हो। अब आते हैं नंबर 3, डबल टॉप और डबल बॉटम एंट्री पर। डबल टॉप या डबल बॉटम एक बहुत पॉपुलर एम शेप्ड रिवर्सल पैटर्न है जिसे प्राइस एक्शन ट्रेडर्स बहुत यूज करते हैं। जब चार्ट पर डबल टॉप बनता है तो इसका मतलब होता है कि प्राइस एक नया हायर हाई बनाने में फेल हो गया है। इसके पीछे रीजंस हो सकते हैं जैसे मोमेंटम का लॉस, मार्केट स्ट्रक्चर में शिफ्ट या हायर टाइम फ्रेम के किसी की लेवल को हिट करना। इस पैटर्न को ट्रेड करने का सबसे कंजर्वेटिव तरीका है नेकलाइन के ब्रेक होने का इंतजार करना ताकि रिवर्सल कंफर्म हो जाए, लेकिन इसका डाउनसाइड ये है कि नेकलाइन ब्रेक के बाद एंट्री लेने पर आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए ट्रेडर्स अक्सर इस पैटर्न को ट्रेड करने के लिए दूसरे स्मार्ट तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। यह पैटर्न ट्रेड करने का तरीका यह है कि प्राइस नेकलाइन तक पुल बैक करे और हम कैंडलस्टिक रिजेक्शन देखकर एंट्री लें, लेकिन अगर रिजेक्शन न मिले तो ट्रेड मिस हो सकता है। इसलिए हम इसे 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ कंबाइन करते हैं। नेकलाइन टूटने के बाद फिबोनाची को मूव की शुरुआत से अंत तक लगाते हैं और सेल लिमिट 61.8% पर रखते हैं। पर यहाँ सवाल यह है कि मूव का एंड कैसे पता चले।
जिसका जवाब है कि यह कभी निश्चित नहीं होता। इसलिए हर बार जब मार्केट आगे बढ़े तो फिबोनाची को नए मूव के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। और याद रहे कि अगर पुल बैक मिला ही नहीं और प्राइस सीधा टारगेट तक पहुंच गया तो उस ट्रेड को लेने का कोई मतलब नहीं। और यही कॉन्सेप्ट बेरिश सिनारियो में भी पूरी तरह लागू होता है। अगर प्राइस किसी लेवल को 2 बार रिजेक्ट करे और नेकलाइन के नीचे टूटकर पैटर्न पूरा कर दे तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाकर 61.8% रिट्रेसमेंट पर सेल लिमिट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे और टारगेट अगला मार्केट स्ट्रक्चर लेवल होगा। लेकिन ध्यान रहे, बीच मार्केट में दिखने वाले हर डबल टॉप बॉटम को ट्रेड करना इफेक्टिव नहीं होता। सबसे अच्छा तरीका है पहले किसी हायर टाइम फ्रेम की लेवल को मार्क करना जिसने कई बार प्राइस रिजेक्ट किया हो, फिर लोअर टाइम फ्रेम पर डबल टॉप बॉटम के रिजेक्शन ढूंढना, या फिर इसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के साथ कॉम्बाइन करना। जैसे मान लो हायर टाइम फ्रेम में यह डिमांड एरिया एक ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी हो और प्राइस उसे मिटिगेट करके नीचे डबल बॉटम जैसा रिवर्सल बनाए तो यह लॉन्ग जाने के लिए एक परफेक्ट एंट्री बन जाती है, क्योंकि एसएमसी प्लस प्राइस एक्शन का कॉम्बिनेशन सबसे पावरफुल और एक्यूरेट एंट्रीज देता है। अब नेक्स्ट सिग्नल श्रिंकिंग कैंडल्स पर चलते हैं। यह तब होता है जब प्राइस किसी सप्लाई या डिमांड जोन के करीब पहुंचते पहुंचते कैंडल्स का साइज लगातार छोटा होने लगता है। जैसे चार्ट में दिख रहा है कि प्राइस एक की रेजिस्टेंस लेवल पर जाकर रिवर्स हुआ और जब दोबारा उसी लेवल की तरफ आया तो कैंडल्स की बॉडीज लगातार श्रिंक हो रही थीं, जिसका मतलब है बायर्स का मोमेंटम धीरे धीरे खत्म हो रहा है और वे प्राइस को पहले जितना पुश नहीं कर पा रहे, यानी बायर्स कंट्रोल खो रहे हैं और रिवर्सल आने की संभावना बढ़ जाती है। इसके उलट जब प्राइस एक सपोर्ट की ओर जा रहा था तो वहां कैंडल्स श्रिंकिंग नहीं थी, इसलिए मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहा और प्राइस ने सपोर्ट को तोड़ दिया। ध्यान रहे, श्रिंकिंग कैंडल्स सबसे अच्छा तब काम करते हैं जब इन्हें किसी और रिवर्सल सिग्नल जैसे डोजी कैंडल या लंबी विक रिजेक्शन के साथ कंबाइन किया जाए ताकि कंफर्मेशन और स्ट्रॉन्ग हो सके। नंबर 5, मोमेंटम। कैंडलस्टिक पैटर्न तब बनता है जब लगातार 2 कैंडल्स आती हैं और दूसरी कैंडल की बॉडी पहली से नोटिसेबली बड़ी होती है। इसकी साइकोलॉजी ये बताती है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एंटर हो रहा है और प्राइस उसी डायरेक्शन में आगे कंटिन्यू करने वाला है। ये पैटर्न तब सबसे ज्यादा पावरफुल होता है जब दूसरी बड़ी कैंडल के टॉप पर विक न हो, दैट मीन्स बायर्स ने लास्ट तक स्ट्रॉन्ग पुश किया। जब ये पैटर्न ओवरऑल मार्केट ट्रेंड के साथ अलाइन करे, इसे स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी माना जाता है। चार्ट में साफ दिख रहा है कि जहां जहां ये मोमेंटम कैंडल्स बने उसके बाद प्राइस स्ट्रांगली राइज हुआ। अकेले ये सिग्नल्स हमेशा सफिशिएंट नहीं होते, बट जब आप मोमेंटम कैंडल्स को और कॉन्सेप्ट्स के साथ कंबाइन करते हो, आपकी ट्रेडिंग डिसीजंस काफी ज्यादा एक्यूरेट हो जाती है। अब आते हैं राइजिंग और फॉलिंग वेज पैटर्न पर। वेज पैटर्न इस बात का संकेत है कि मार्केट कंसोलिडेशन में है, जहां प्राइस 2 ट्रेंड लाइंस के अंदर स्क्वीज होता जा रहा है और बायर्स सेलर्स कंट्रोल के लिए फाइट कर रहे हैं। जैसे ही प्राइस इन ट्रेंड लाइंस के ऊपर या नीचे ब्रेक करता है, वही दिखाता है कि अब मार्केट में कौन कंट्रोल में है। अगर अप ट्रेंड में फॉलिंग वेज के ऊपर ब्रेक होता है तो चांसेस बहुत हाई हैं कि प्राइस अपवर्ड कंटिन्यू करे। वहीं डाउन ट्रेंड में राइजिंग वेज के नीचे ब्रेक एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड कंटिन्यूएशन का सिग्नल होता है। इन अ बुलिश सिनारियो, फॉलिंग वेज पैटर्न ब्रेक हमें बताता है कि प्राइस नीचे जाने का इंटेंशन लॉस कर चुका है और अब बायर्स कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ट्रेड कब लेना है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है, क्योंकि कई बार ये ब्रेक फेकआउट्स भी निकलते हैं और प्राइस वापस रेंज के अंदर चला जाता है। सही अप्रोच ये है कि सबसे पहले हमें फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर एक क्लियर ब्रेक एंड क्लोज चाहिए। इसके साथ अगर प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर का भी ब्रेक मिलता है तो ये एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन देता है कि मार्केट के पास अपवर्ड पुश के लिए इनफ मोमेंटम है। अब इसके बाद एंट्री लेने के लिए हम प्राइस एक्शन सिग्नल्स ढूंढेंगे, जैसे प्राइस का ट्रेंड लाइन एरिया तक वापस आना और वहां रिजेक्शंस दिखाना या फिर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न बनना। ये कॉन्फर्मेशंस ट्रेड को और मजबूत बना देती हैं और हमें हाई प्रोबेबिलिटी बाय एंट्री देती है। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद हम इस पैटर्न को 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के साथ भी कॉम्बाइन कर सकते हैं। इसके लिए मूव की शुरुआत से अंत तक फिबोनाची टूल लगाते हैं और फिर अपना बाय लिमिट ऑर्डर बिल्कुल 61.8% लेवल पर सेट करते हैं। हाई क्वालिटी सिग्नलों का कॉम्बिनेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि सबसे अच्छे ट्रेडिंग सेटअप तभी बनते हैं जब हम उस कैंडल को मार्क करते हैं जिसने इंबैलेंस क्रिएट किया था, क्योंकि वही हमारी की सप्लाई एरिया बनती है। जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास पहुंचती है, श्रिंकिंग कैंडल्स दिखाई देती हैं जो मोमेंटम की कमी को दर्शाती हैं। इसके बाद मार्केट एक डबल टॉप पैटर्न बनाता है जो रिवर्सल की संभावना दिखाता है और उसी जोन में एक लॉन्ग विक कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनता है जो बताता है कि इस लेवल पर मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस सक्रिय हैं और प्राइस रिएक्ट कर रही है। अब हम नेकलाइन के नीचे प्राइस ब्रेक का इंतजार करते हैं, क्योंकि वही इस पैटर्न की फाइनल कॉन्फर्मेशन है और वहीं से हम शॉर्ट ट्रेड लेते हैं। यह पूरा सेटअप कई मजबूत कारणों से एक हाई क्वालिटी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देता है और यही सबसे बड़ा सबक है। सफल ट्रेडिंग के लिए हाई क्वालिटी सेटअप्स का धैर्य से इंतजार करना और लो क्वालिटी ट्रेड्स को फिल्टर करना आपकी असल ताकत बनती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको मददगार लगा हो तो लाइक जरूर करें और नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।